हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको द क्यूरियस इंडियन चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे और किसके द्वारा बायलैटरल मैचेस और आईसीसी इवेंट्स सेट या शेड्यूल किया जाता है। तो चलिए अपने क्यूरियोसिटी को बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जिससे लेके बहुत सारे लोगों में मिसकॉन्सेप्शन फैली हुई है कि बायलैटरल या ट्राई सीरीज या ओडीआई सीरीज आईसीसी के द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन कतई ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई भी बायलैटरल या ट्राई सीरीज पार्टिसिपेटिंग टीम्स के क्रिकेट बोर्ड्स ही तय करते हैं। वो ही तय करते हैं कि यह सीरीज कितने मैचों का होगा, कौन सा फॉर्मेट का होगा और कौन से प्लेयर इसमें खेलेंगे। वो ये भी तय करते हैं कि इस गेम का वेन्यू कहाँ होगा। कोई भी चीज आईसीसी इसमें तय नहीं करती, सिर्फ इसमें आईसीसी के तय करने वाली चीज है अंपायर्स और मैच रेफरीज और उनके गाइडलाइंस। दो क्रिकेट बोर्ड्स ये सीरीज अपने एफटीपी अर्थात फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम एग्रीमेंट के तहत, जो दोनों देश पहले से ही साइन किए होते हैं, ये एग्रीमेंट दोनों देश पहले से ही साइन किए होते हैं, अच्छे से सुनिएगा, उसके तहत ये मैच निर्धारित होते हैं। पहले एफटीपी को अच्छे से समझ लेते हैं हम। ये आईसीसी के फुल मेंबर्स अर्थात जो टेस्ट खेलते हैं, मतलब जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके आपस में साइन किया हुआ एक एग्रीमेंट है। पहले से साइन किया हुआ ये एक एग्रीमेंट है जिसके तहत सभी परमानेंट मेंबर्स एक दूसरे के बीच 10 साल के अंतराल में कम से कम एक बार, अच्छे से सुनिएगा, कम से कम एक बार अपने होम वेन्यू में या अवे वेन्यू में सीरीज खेलना पड़ता है। जो 2018 टू 23 वाला एफटीपी है, उसके तहत टेस्ट चैंपियनशिप जो अभी चल रहा है और ओडीआई चैंपियनशिप जिसकी शुरू होने की बात चल रही है, अभी तक वो शुरू नहीं हुई, अभी भी वो धुंधला धुंधला सा है, इनकी शुरुआत की गई थी। और एक चौंकावा देने वाली बात है दोस्तों, इस एफटीपी के तहत 2021 की चैंपियंस ट्रॉफी जो कि इंडिया में होने वाली थी, हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये 50 ओवर्स फॉर्मेट से ट्रांसफॉर्म करके T20 में डाला जा सकता है, इस एफटीपी के तहत हो सकती है। और इस नई एफटीपी का लाभ छोटे मेंबर्स को ज्यादा मिल रहा है क्योंकि उन सभी को T20 प्लेइंग नेशंस, ऐसे जो टेस्ट खेलते हैं उनको परमानेंट मेंबर्स कहा जाता है, और जो छोटे छोटे जैसे कि जिम्बाब्वे है, आयरलैंड है, नेदरलैंड्स है, इनके सभी को T20 प्लेइंग नेशंस का दर्जा मिल चुका है। दोस्तों, दो देशों में अगर एनिमी या आपसी खेद वाला संबंध हो तो वो एफटीपी का एग्रीमेंट तोड़कर अपने मैचेस कोई न्यूट्रल वेन्यू पे करवा सकते हैं जहां में उनका पॉलिटिकल इंटरवेंशन या कोई अदर इंटरवेंशन नहीं हो, जैसे पाकिस्तान करवाता है दुबई में। पाकिस्तान अपने देश के इंटरनल डिस्टरबेंस के लिए और इंडिया के साथ उनका जो एनिमी वाला रिलेशनशिप है उनके लिए पाकिस्तान अपने सारे मैचेस दुबई में करवाता है। तो आप एफटीपी के तहत अपने देश को छोड़कर कोई न्यूट्रल वेन्यू में भी अपने सीरीज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आईसीसी इवेंट्स की। आईसीसी इवेंट जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, ये सभी आईसीसी के द्वारा सेट किया जाता है। इसमें शेड्यूल से लेकर, स्पॉन्सरशिप से लेकर, अंपायर से लेकर, मैच रेफरीज से लेकर सभी आईसीसी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आईसीसी इन इवेंट से हुई कमाई का एक हिस्सा अपने मेंबर नेशन, स्पेशली क्रिकेट ग्रोइंग नेशंस, मतलब जिसमें अभी क्रिकेट का ग्रोथ हो रहा है, वो अभी क्रिकेट के हिसाब से डेवलप्ड नेशंस नहीं है, डेवलपिंग नेशंस है, को आईसीसी वो अपने रेवेन्यू का हिस्सा देती है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शुरुआत भी ज्यादा रेवेन्यू के लिए किया था।
दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आईसीसी के पास 105 मेंबर नेशंस है, जिनमें से 12 परमानेंट मेंबर्स है, मतलब जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऐसे सारे देश। और एक बात बता दूं, चाहे कोई भी सीरीज या इवेंट्स हो जिसमें दो से ज्यादा नेशंस पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसमें अंपायर्स और मैच रेफरीज आईसीसी ही सेट करती है, वो रेस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड सेट नहीं करती। इन अंपायर्स के सैलरीज के लिए क्रिकेट बोर्ड्स ने आईसीसी को भी पैसा देना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो फ्री में तो नहीं करेंगे क्रिकेट बोर्ड्स के लिए। उनका चयन आईसीसी के द्वारा हुआ है, तो उनको आईसीसी सैलरी देती है, लेकिन वो सैलरी इनडायरेक्टली क्रिकेट बोर्ड से ही आती है। और जो आईपीएल या डोमेस्टिक मैचेस की अंपायर्स होते हैं, वो बीसीसीआई या रेस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड सेट करती है। इनका चयन आईसीसी के द्वारा नहीं किया जाता। और अंत में आपको एक चीज पूछता हूं, तो सब रेडी हो जाइए। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये एशिया कप कौन करवाता है? अगर आपका जवाब बीसीसीआई या आईसीसी है तो आप बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल गलत है। ये एसीसी अर्थात एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ऑर्गेनाइज होती है। दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। गुड बाय, बंधु विदाय।